जी बहुत स्वागत है आपका मेरे साथ। आपने संजय निरुपम जी कहा उद्धव ठाकरे की महायुति को अब जरूरत नहीं है, क्यों? महायुति के पास जो संख्या बल वो इतना प्रचंड है कि हमको किसी और पार्टी या किसी और आमदार के समर्थन की आवश्यकता ही नहीं। हां, यह सच है कि उबाठा वाले एक अरसे से, जब से विधानसभा चुनाव हारे हैं तब से वो इस प्रयत्न में हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर से हाथ मिलाया जाए। एक तरफ वो कांग्रेस को भी पकड़े हैं, दूसरी तरफ बीजेपी से भी हाथ मिलाने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको मना कर दिया है। हाँ, हंसते हंसते फडणवीस जी ने कुछ बोल दिया तो उसको उबाठा के लोगों ने बहुत गंभीरता से ले लिया, इसलिए बार बार उनसे मिलने जाना चाह रहे हैं। मुझे लगता है, जहां तक हमारे पास जो जानकारी है, कि ऐसी कोई तैयारी नहीं है और ऐसी कोई जरूरत भी नहीं है। शिवसेना, बीजेपी और अजीत दादा की जो राष्ट्रवादी पार्टी है, तीनों की महायुति बहुत मजबूती से सरकार चला रही है। ठीक है संजय जी, मराठी हिंदी मुद्दा जो अभी छाया हुआ है, क्या राय है आपकी? मराठी हिंदी के मुद्दे पर स्पष्ट राय यह है कि मुंबई में और महाराष्ट्र में मराठी भाषा के मान सम्मान के साथ किसी भी प्रकार का कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हम लोग मराठी भाषा के मान सम्मान के प्रति पूरी तरह से वचनबद्ध हैं और मराठी भाषा का सम्मान कैसे बढ़े इसके लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ बगैर मराठी भाषा के सम्मान को ठेस पहुंचाए, अगर केंद्र सरकार की तरफ से त्रिभाषा सूत्र के हिसाब से हिंदी पढ़ाने का भी एक प्रस्ताव आता है तो उसका विरोध नहीं करना चाहिए। ठीक है संजय जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। शाइना एनसी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। शाइना जी, क्या वाकई बीएमसी पर कब्जा बीजेपी का हो जाए या आप लोगों का हो जाए, ये ठाकरे परिवार का सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया है, इसलिए सब कुछ हो रहा है? संजय जी ने बिल्कुल सही कहा। ये जो फोकस है ना मराठी प्राइड को लेके, उससे एक चीज स्पष्ट है कि शिवसेना ने अपनी विचारधारा को तब उन्होंने ठुकराया जब उन्होंने हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जी की विचारधारा को डस्टबिन में फेंक के कांग्रेस और एनसीपी के साथ वो जुटे। और मनसे की बात करें तो वो इतने सालों से कोशिश कर रहे हैं कि वो रेलेवेंट रहे स्टेट पॉलिटिक्स में, लेकिन उनका कहीं रेलेवेंस नहीं। ये यूनिटी, अग्रेसिव पुश जो आप देख रहे हैं मराठी आइडेंटिटी को लेके, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस के दृष्टि से, ताकि वो देखें कि किस ढंग से वो रीगेन करे अपने पॉलिटिकल ग्राउंड। लेकिन लोगों को पता है कि उनके जो इंटेंशंस है उसमें सवाल प्रश्न चिन्ह है, सिंसेरिटी है तो उसमें सवाल प्रश्न चिन्ह है। और भूलिएगा मत, आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी ने कभी भी अपना कॉम्प्रोमाइज नहीं किया हिंदुत्व को लेके और मराठी प्राइड को लेके। आप सही कह रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस ने, आप सही कह रहे हैं शाइना जी, आता हूं, आपका रुख करता हूं। संजय जी से एक मिनट एक बात पूछ लूं। संजय जी, ये मुद्दा बंद कब होगा भाषा का, कुछ अंदाजा? जब तक महानगर पालिका चुनाव नहीं होते तब तक ये मुद्दा चलता रहेगा। एक बार महानगर पालिका चुनाव हो जाएंगे तो ये दोनों लोग भूल जाएंगे। चलिए शाइना जी, आप जो बातें लगातार अभी हिंदुत्व की कह रही थी, मैं इस पर ही आऊंगा। मैंने बड़े बयान सुन लिए हैं कि हमारा हिंदुत्व सबसे बड़ा है, जो बीजेपी का हिंदुत्व है या एकनाथ शिंदे का हिंदुत्व है वो कमतर है। देखिए, सर्वप्रथम ये समझ लीजिए कि एकनाथ जी शिंदे और शिवसेना ने कभी भी मराठी मानुस, मराठी अस्मिता और मराठी भाषा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, बल्कि शिंदे जी के वजह से गवर्नमेंट ने ये जीआर जो है विड्रॉल किया है। और फिर डॉक्टर नरेंद्र यादव की जो कमेटी है वो कहती है कि हर एक स्टेक होल्डर को हम साथ में सोच समझ के, इस दृष्टि से कि मराठी सर्वप्रथम रहे और हिंदी की ऑप्शनैलिटी। आप शिंदे जी की बात करें तो देखिए उन्होंने क्या किया हाउसिंग को लेके, मराठी मानुस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लाड़की बहन योजना हो जहां हमारी मराठी बहन को फायदा मिला है। स्काई इज द लिमिट। इनके पास कोई विजन प्लान नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, और जो भाषा का उपयोग करने वाले हैं सिर्फ अपनी राजनीति के लिए, तो मैं तो ये कहूंगी कि लोग बहुत ही समझदार हैं। उनको पता है कि मराठी नॉन नेगोशिएबल है, तो सिर्फ शिंदे सेना के लिए मराठी अस्मिता और छत्रपति शिवाजी महाराज के सम्मान रखना है कोई पार्टी को, तो वो सिर्फ शिवसेना है। और रही बात लोग जो सिर्फ लोगों को उतारते हैं रास्ते पे, हम भी चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति मराठी सीखे, समझे, बोले, क्यों नहीं,
ये प्रदेश ने हमें इतना कुछ दिया है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मारपीट पे उतर लो और फिर किसी को मराठी जो अपने ब्लड स्ट्रीम में है उसको हालांकि आप डिस्प्लेस करें और किसी को मार पीट के बोले कि चप्पल उतारो और चलो चले, क्योंकि आपको अपने आप को उजागर करना है और रेलेवेंट करना है। हालांकि शाइना जी, मैं यहाँ दिल्ली में बैठा हुआ हूँ, लेकिन मैं भी ये कह सकता हूँ मराठी भाषा प्रेमाची भाषा आहे और यही रोक आहे आणि तुम्ही पण मराठी बोला, मराठी बोलायलाच पाहिजे। अच्छा, मैं संजय निरुपम का रुख कर लेता हूं, मेरे साथ जुड़े हुए। संजय जी, राज ठाकरे ने कहा कि हम डुबो डुबो कर मारेंगे, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मेरी भूमिका स्पष्ट है। जिस तरीके से निशिकांत दुबे ने कहा मैं पटक पटक कर मारूंगा, वो गलत था। और बिल्कुल उसके जवाब में जिस तरह से इधर से कहा गया कि मैं डुबो डुबो के मारूंगा, ये भी गलत है। हिंसा की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हम सब एक सभ्य समाज के हिस्सा हैं। यह एक लोकतांत्रिक देश है, किसी को भी अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन मर्यादा में रह के सबको लेकिन संजय जी, वोटों का पोलराइजेशन क्या हुआ है या आपको होता लग रहा है? मुझे नहीं लगता। इसी मुद्दे पे लगातार वोट मांगते मांगते आज 1.5% वोट पे आ गए हैं। मुझे लगता है कि अगर यही हरकत रही तो ये शाइना जी गलत नहीं कह रही थी। और इसी से जुड़ा सवाल आपसे पूछ लेता हूं, राज उद्धव साथ में हैं, क्या मराठी वोट, जैसा मैंने सवाल पहले भी पूछा था, एक तरफ जा सकते हैं? मुझे नहीं लगता। आज बड़ा जो मराठी लोगों का जो एक बड़ा ब्रांड है वो एकनाथ शिंदे जी का ब्रांड है। महाराष्ट्र में और मुंबई के मराठी भाषिकों में शिंदे साहब को लेकर के एक जबरदस्त विश्वास पैदा हुआ है। वो भी जिस तरीके से कार्यकर्ता की तरह दिन रात मराठी भाषिकों के विकास और सम्मान और कल्याण के लिए काम करते हैं, उससे निश्चित तौर पर एक बड़ा ब्रांड एकनाथ शिंदे ब्रांड है। अब इन दोनों भाइयों के ब्रांड से वो बहुत आगे निकल चुके हैं और मराठी भाषिक लोग भी उनको अपना मानने लगे, बहुत अपना करीबी मानते। यही वजह है कि विधानसभा चुनाव में हमको जबरदस्त सफलता मिली। हर दिन बाकी तमाम पार्टियों के मराठी भाषी कार्यकर्ता और नेता छोड़ छोड़ के शिंदे साहब का नेतृत्व स्वीकार कर रहे हैं और शिवसेना में आ रहे हैं। इसका मतलब जो हमारी भूमिका है, उस भूमिका को महाराष्ट्र के लोग ज्यादा स्वीकार कर रहे हैं। जी, आप स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं। शाइना जी, एक बात आपसे इस चर्चा से अलग पूछना चाहूंगा। जब शिवसेना अपने अलग अलग हिस्सों में सामने आई तो चुनाव आयोग हो या अदालत हो, दोनों ने ही एकनाथ शिंदे को निशान भी दिया और पार्टी भी दी। तो शिवसेना जो इस वक्त रूप में है, मैं एक शिवसेना यूबीटी कहूंगा, एक शिवसेना कहूंगा, ये शिवसेना महाराष्ट्र में चल रहे इस विवाद, इस बंटवारे को कैसे शांत कर सकती है? सर्वप्रथम प्रजातंत्र लोकतंत्र में ये प्रावधान है कि किसी को एक अलग दल बनाना है या एक अलग दल में जाना है तो बिल्कुल स्पष्टीकरण वो अदालत में हुआ है। ये मैटर सब जुडिस है। एक ही शिंदे सेना है जो शिवसेना है, जहां लोग आए हैं, जहां आमदार आए हैं, जहां खासदार आए हैं, जहां कार्यकर्ता आए हैं और जिन्होंने विचारधारा के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अब ये समझ लो, मराठी वोटर हो या कोई अन्य वोटर, वो बहुत ही होशियार हैं। वो समझते हैं कि किसके डिसेप्टिव टैक्टिक्स है और जिसके पास जमीनी स्तर पे काम करने का एक ऑब्सेशन है, वो सिर्फ एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन तक सीमित नहीं है। और जो आपने देखा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, जहां थोड़े पार्टीज जैसे कि उबाटा सेना और मनसे ने अपने आप को इस हद तक गए, उनका डेस्परेशन देखने मिलता है और ये डेस्परेशन ही है उनका डाउनफॉल। मुझे आप गलत भी नहीं लगती शाइना एनसी जी, मुझे आप गलत भी नहीं लगती, क्योंकि लड़ने के बावजूद हम 60 सीट जीत के आए। यही बात, यही चीज मैं कहना चाहता था कि आपको जो विधानसभा में मत मिले, ये मुद्दा तो पहले से भी उठता रहा, वो ताकीद करता है कि ये बंटवारा काम नहीं करता। लेकिन देखते हैं बीएमसी में क्या होता है। फिलहाल संजय जी आपका और शाइना एनसी जी आप दोनों का बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ इस जानकारी के साथ जुड़े और बाकी सभी मेहमानों का